न किस्से न कहानी, फसल सुरक्षा पर सीधे कृषि रक्षा अधिकारी की जुबानी। जी हाँ, मैं शिवम और आप देख रहे हैं ज़मीनी हकीकत। धान में बालियां निकलना शुरू हुई हैं और जहां कहीं कहीं पर अनावृत कंदवा रोग भी दिखने लगा है। तो आइए इसको लेकर के सरकार की तरफ से बचाव में क्या जानकारी दी जा रही है, कौन से किस टेक्निकल को स्प्रे कराया जा रहा है, संपूर्ण जानकारी के लिए हम आप पहुँचे हैं विकास भवन और अब बातचीत करते हैं कृषि रक्षा अधिकारी से। मैम, देखा गया है बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जिन्हें बेचने वाले के पास जानकारी ना होने के चलते वो बहुत सारी दवाएं किसान को दे देता है खेत में डालने के लिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी तरफ से कोशिश की जा रही है कि उनको टेक्निकली हम साउंड करें। जी। जिसके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है या जो बहुत सालों से 20 साल 25 साल से दुकान कर रहे हैं, इस व्यवसाय में हैं, हम उनके लिए एक देसी प्रोग्राम चलाते हैं। हम क्या, ये भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, जो कि मैनेज हैदराबाद से मेंटेन्ड है। उसमें क्या है, एक 48 वीक का 48 सप्ताह का एक प्रोग्राम है जिसमें उनको टेक्निकली साउंड किया जाता है। तो ऐसे हमारे 470 लोग चिन्हित हैं अपने ज़िले बाराबंकी में, जिसमें से हमने 218 लोगों को उनको डिप्लोमा हमने 5 बैचेस के थ्रू प्रोवाइड किया है। तो दूसरा सवाल हमारा आपसे है कि जैसे कि अगर हम बायो प्रोडक्टों की बात करते हैं, सरकार बायो को बढ़ावा दे रही है, लेकिन बायो की रखरखाव की अगर हम ग्राउंड जीरो पर बात करें, जो आपके ब्लॉकेज स्टोर हैं, तो वहाँ पर रसायन और बायो एक साथ रखा हुआ मिलता है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है और हम इसमें प्रयासरत भी हैं कि बायो और केमिकल मिक्स्ड ना हो। बायो की पैकिंग अलग होती है और हमारी प्रदेश में हमारे 9 आईपीएम लैब्स हैं जहां से हमारे बायो प्रोडक्ट्स विभिन्न ज़िलों में जाते हैं। और अगर हम आगे की बात करें तो प्रत्येक ज़िले में आप जान रहे होंगे कि कृषि सेवा केंद्र बन रहे हैं। और ये बहुत ही नई बिल्डिंग्स हैं। इनमें पेस्टिसाइड के लिए अलग हॉल है, बीज वितरण के लिए अलग हॉल है, किसानों के बैठने की व्यवस्था है, रिक्रिएशन हॉल है। तो ऐसा नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रयास में लगे हुए हैं कि हम नई तकनीकों को हम अपने में समाहित कर सकें। मैम, इस समय जैसा कि फसल चल रहा है धान की फसल, तो ऐसे में अनावृत कंडवा काफ़ी देखने को मिल रहा है और पिछली बार आप ये मान कर चलें कि 30% फसल जो है वो बर्बाद भी हुई थी। तो इस बार आपका क्या प्रयास उससे बचाव के लिए? देखिए, ये बीमारी ऐसी है जो बीज जनित है। हम जब बाली जब तक नहीं आती तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि ये कंडुआ रोग दिखेगा है कि नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसका उपचार यही है कि किसान भाई सजग हों और वो भूमि शोधन और बीज शोधन ज़रूर करें। मैम, एक चीज़ ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि जब सीजन होता है रसायन का, उसका यूज का सीजन होता है तो रसायन लेट पहुंचता है। आपका ऑलमोस्ट ऐसा होता है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, अभी आपको थोड़ा मैं संशोधित करना चाहूँगी। कुछ विगत कुछ वर्षों से, क्योंकि अब प्रोक्योरमेंट जेम से होना है, ये सरकारी व्यवस्था अब नई बनाई गई है कि कोई भी पेस्टिसाइड या कोई भी अगर ज़िले में कुछ भी सामान आप ले रहे हैं तो वो GEM जेम है, सरकारी पोर्टल है, उस पे जो लोग एनरोल्ड हैं हम उन्हीं के माध्यम से L1 प्राइस पे उसको खरीद करते हैं। तो रसायनों में थोड़ा सा लेट हुआ है, मगर ये जान लीजिए आज ही हमारे अपर कृषि निदेशक महोदय द्वारा मीटिंग ली गई है और आगामी जो आलू की फसल है उसकी रसायनों की तैयारियां हमने अभी से कर ली है। अगर हम बात करें धान की तो थोड़ा सा, हाँ, इस बार थोड़ा सा लेट हुआ है। हमारा प्री इमरजेंस था, मगर क्योंकि प्री इमरजेंस का समय निकल चुका है तो प्रिटलाक्लोर हमारे पास मौजूद है और जिसका हम जो है यूसेज जो है अगले वर्ष में करेंगे। मैम, एक सवाल और आपसे कि हमने जब ग्राउंड पे किसानों से बातचीत करी तो उनका एक सवाल आपसे है कि ऑलमोस्ट जो जानकारियाँ होती हैं वो हम तक नहीं पहुँच पाती हैं, जो ब्लॉक पे अधिकारी हैं वो उन तक नहीं पहुँचा पाते हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे? इसके लिए हम निरंतर अपना प्रयास कर रहे हैं और आपका की तरफ भी देख रहे हैं कि आप लोग, हमारे जितने भी प्रिंट बंधु हैं या मीडिया बंधु हैं, वो किसानों को जो हम जानकारी देते हैं या जो हम आपके माध्यम आपको देते हैं, आप उनको दूर दूर तक फैलाएं। हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम गोष्ठियों के माध्यम से या हम जब भी कहीं बाहर निकलते हैं, प्रतिदिन ही हम लोग का कोई ना कोई चक्कर लगता है, तो हम जहाँ भी जाते हैं तो लोगों को उसके प्रति जागरूक करते हैं। मैम, जैसा कि आलू की फसल आगे आ रही है, ऐसे में रासायनिक उर्वरक का बहुत रोल रहता है, लेकिन माना यह जाता है कि जितने रासायनिक उर्वरक हैं हम पहले सॉइल ट्रीटमेंट करा लें, सॉइल को अपनी चेक करा लें और मृदा हेल्थ कार्ड की रिपोर्ट के अनुसार रसायन डालें। लेकिन क्या ब्लॉक में सॉइल टेस्टिंग की कोई व्यवस्था उपलब्ध है बाराबंकी के ऑलमोस्ट ब्लॉकों की? ऑलरेडी सबके सॉइल जो टेस्टिंग का
कार्य बहुत वृहद उसमें चला था और पूरा एक लगातार 80% से ज़्यादा लोगों के पास अब सबके सॉइल टेस्टिंग कार्ड है। अब अगर आप उसको बंद करके अपनी अलमारी में सजा के रख देंगे तो हम क्या कर सकते हैं? आप उसको पढ़िए, आप उसके हिसाब से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, क्या आपको कार्बनिक मात्रा आपको उसमें डालनी है, आप उसको पढ़िए। आप नहीं समझ पा रहे हैं, हमारी हर ब्लॉक में हमारी इकाइयां हैं, हमारे बीज भंडार प्रभारी हैं, हमारे कृषि रक्षा अधिकारी हैं, प्रभारी हैं, वो उनसे बैठिए, बात करिए, हमसे पूछिए, तो हम आपको वो ज़रूर चीज़ निदान बताएंगे कि आपको कौन सा डालना है, कौन सा उर्वरक डालना है, कौन सा रसायन डालना। अगर आप एक पद्धति ही के तहत चलते रहेंगे तो फिर बदलाव कैसे आएगा? लेकिन मैम ऑलमोस्ट ये देखा गया कि सॉयल हेल्थ कार्ड की जो योजना थी, ये किसानों से अगर डायरेक्टली बात करें तो ये ठंडे बस्ते में चली गई। ऑलमोस्ट सिर्फ ये कागजों पर कार्रवाई ही हुई है। इसको नहीं, आप ग्राउंड देखिए, जीरो से मैम चेक भी कर सकते हैं। नहीं, चेक हम लोग करते हैं, निरंतर हम ये बताते रहते हैं कि नहीं, आपको अपने जो आपकी सॉइल हेल्थ है, देखिए आपको खुद बदलाव करना पड़ेगा। बिल्कुल। आप अगर बदलाव नहीं लाना चाहेंगे तो फिर हमें उस जो हम जितना भी कदम, अगर 2 कदम हम आगे बढ़ेंगे तो फिर आप नहीं उसको अपनाना चाहेंगे तो हमें फिर पीछे खिसकना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप बदलाव लाइए। विभिन्न जानकारियाँ ज़िले में जितने भी कृषि से रिलेटेड अधिकारी हैं समय समय पे देते रहते हैं। हमारी विज्ञप्तियाँ निकलती रहती हैं, हमारा फ़ोन नंबर आपके पास रहता है। आप जाइए, उससे परामर्श करिए, हमसे परामर्श करिए, तब उस चीज़ के लिए आगे बढ़िए। एक सिर्फ देखा देखी में कि नहीं, हमें 4 बार फर्टिलाइज़र डालना है, हमें 10 बार छिड़काव करना है, हमें 12 बार जो है सिंचाई करनी, इसके लिए अगर आप निरंतर आप अपने को नहीं बदलेंगे तो फिर बदलाव मुश्किल है। मैम मेरी तरफ से आप लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे किसानों को? किसान, देखिए, आप सभी जानते हैं, भारत और स्पेशली हमारा उत्तर प्रदेश, हम लोग जो है खेती के प्रति समर्पित है। जी। हमारी जीडीपी बहुत बड़ी पार्ट हमारा खेती पे डिपेंडेंट है। तो हम लोग जो करते चले आ रहे हैं वो तो हमें करना ही है, मगर हमें क्या करना है, वैज्ञानिक खेती की तरफ भी अपने को उस तरफ बढ़ाना है। हमें बायो का प्रयोग करना है, हमें ऐसी पद्धतियों को हमको अपने में समावेश करना है जिससे कि हमारी तो ठीक है, हमारी तो ज़िंदगी चल रही है, मगर हमारे आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो ऐसे वातावरण, ऐसे पर्यावरण में बढ़ें कि किसी प्रकार की कोई दुष्प्रभाव ना हो। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि मैम ने बताया कि हर एक चीज़ के लिए एक डॉक्टर निर्धारित होता है और ऑलमोस्ट मेरे किसान भाई ये चीज़ देखते हैं कि जब हमारी फसल रोगी होती है तो उसमें खुद ट्रीटमेंट करने का प्रयास करते हैं। बेहतर होगा कि वो जो रक्षा अधिकारी हैं या जो उनके स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं उनके साथ एक बार अपनी फसल को लेकर के, उसकी चीज़ों को लेकर के कंसल्ट करें और उनसे आवश्यकता अनुसार ही रसायनों का प्रयोग करें। कैमरा पर्सन सलीम के साथ मैं शिवम वर्मा, बाराबंकी विकास भवन से आपके लिए ज़मीनी हकीकत।